ज़रा सोचिए, सैकड़ों साल पहले जब ना कोई बड़ी मशीन थी, ना आधुनिक टेक्नोलॉजी, तब एक पहाड़ी के ऊपर ऐसा किला खड़ा कर दिया गया जिसे देखकर आज भी आप इसकी ऊंचाई और मजबूती का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि इस किले की इन दीवारों ने सिर्फ राजाओं को नहीं देखा, इन्होंने युद्ध देखे हैं, सत्ता का दौर देखा है और सदियों का इतिहास अपने अंदर समेटा है। और सबसे दिलचस्प बात, जिस जगह पर आज हम खड़े हैं उसे किले के लिए चुना ही क्यों गया था? क्या ये सिर्फ एक महल था, या इसके पीछे कोई ऐसी रणनीति थी जिसने इसे सदियों तक मजबूत बनाए रखा? आज हम जोधपुर के इसी विशाल किले के अंदर जाएंगे। इसके दरवाज़ों से लेकर शाही महलों तक, इसके म्यूज़ियम से लेकर उन जगहों तक जहां खड़े होकर पूरा ब्लू सिटी हमारे सामने दिखाई देता है। तो चलिए, आज सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट घूमते नहीं हैं, आज इसकी कहानी के अंदर चलते हैं। राजस्थान में ऐसे बहुत से किले हैं जिन्हें देखकर हम बस इतना कहते हैं, वाह कितना खूबसूरत किला है। लेकिन जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ हर पत्थर के पीछे एक कहानी है। इन ऊंची दीवारों ने राजाओं का दौर देखा है, युद्ध देखे हैं, शाही जिंदगी देखी है, और सदियों से खड़ी ये दीवारें आज भी उस इतिहास की गवाही दे रही है। लेकिन एक सवाल है, आखिर इस किले को इतनी ऊंची पहाड़ी पर बनाया ही क्यों गया? और जिस किले को आज हम एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में देख रहे हैं, कभी यहाँ से पूरे जोधपुर की हुकूमत चला करती थी। आज हम सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट घूमने नहीं आए हैं, आज हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी को समझने की। तो चलिए चलते हैं जोधपुर के उस किले की तरफ जिसे देखकर आज भी इंसान कुछ पल के लिए रुक जाता है। आज हम इसी किले के अंदर चलेंगे, इसके दरवाज़ों से लेकर महलों तक, तोपों से लेकर जालीदार झरोखों तक, और कोशिश करेंगे यह जानने की आखिर मेहरानगढ़ फोर्ट इतना खास क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सफ़र। जोधपुर, जिसे आज हम ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं, चारों तरफ नीले रंग के घर और उनके ऊपर एक विशाल पहाड़ी पर खड़ा मेहरानगढ़ फोर्ट। दूर से देखने पर ही इसका आकार बता देता है कि ये कोई साधारण किला नहीं है। जैसे जैसे हम इसके करीब आते हैं, दीवारें और ऊंची दिखाई देने लगती हैं, और शायद यहीं से समझ आने लगता है कि पुराने समय में किले सिर्फ रहने की जगह नहीं होते थे। किला मतलब सुरक्षा, किला मतलब सत्ता, और किला मतलब ऐसा स्थान जहाँ से दुश्मन को बहुत दूर से देखा जा सके। आज हम आराम से इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, सैकड़ों साल पहले अगर कोई सेना इस किले पर हमला करने आती होगी तो उसे इन विशाल दीवारों पर पहुंचना भी कितना मुश्किल होता होगा। मेहरानगढ़ का इतिहास भी बहुत रोचक है। मेहरानगढ़ फोर्ट का इतिहास 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। इस किले की स्थापना राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में की थी, और कहानी यहाँ से इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं था कि नया किला बनाना क्यों ज़रूरी था, सवाल ये था कि इसे बनाया कहाँ जाए। राव जोधा ने एक ऊंची पहाड़ी को चुना, और यही पहाड़ी आगे चलकर मेहरानगढ़ फोर्ट की पहचान बन गई। ऊंचाई का सबसे बड़ा फ़ायदा था सुरक्षा। ऊपर से दूर तक नज़र रखी जा सकती थी।
दुश्मन की गतिविधियां पहले दिखाई दे सकती थी और अगर हमला हो भी जाए तो किले तक पहुंचना आसान नहीं था। अब हम पहुंच चुके हैं किले के अंदर और यहाँ आते ही सबसे पहले जो चीज़ आपका ध्यान खींचती है वो है इसकी मजबूती। इन दीवारों को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय किले की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। आज हमारे लिए ये एक आर्किटेक्चर है, लेकिन उस समय ये प्रोटेक्शन था। हर दरवाज़ा, हर मोड़, हर ऊंची दीवार किसी न किसी वजह से बनाई गई थी और यही चीज़ मेहरानगढ़ को बाकी जगहों से अलग बनाती है। यहाँ खूबसूरती और मजबूती दोनों एक साथ दिखाई देती है। जैसे जैसे हम किले के अंदर बढ़ते हैं एक अलग दुनिया दिखाई देने लगती है। बाहर से मेहरानगढ़ जितना मजबूत दिखाई देता है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। नक्काशी, खिड़कियाँ, झरोखे और दीवारों पर की गई बारीक क्राफ्टमैनशिप, ये देखकर समझ आता है कि ये जगह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थी, ये एक शाही निवास भी था। यहाँ राजा रहते थे, शाही परिवार रहता था, दरबार लगता था और फैसले लिए जाते थे। इन गलियारों के नीचे, इन झरोखों के नीचे पूरा ब्लू सिटी दिखाई देता है, जो यहाँ की सुंदरता को और चार चांद लगाता है। अब जरा इन दरवाज़ों को ध्यान से देखिए, इनकी ऊंचाई, इनकी मोटाई और इनका पूरा डिज़ाइन। ये सिर्फ अंदर आने जाने के लिए नहीं बनाए गए थे, इनका एक मिलिट्री पर्पस भी था। पुराने समय में हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था, इसलिए मजबूत और सुरक्षित गेट्स किले की रक्षा के लिए बेहद ज़रूरी थे। आज हम इन दरवाज़ों को देखकर फ़ोटो लेते हैं, लेकिन कभी यही दरवाजे तय करते थे कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रोक दिया जाएगा। हम अक्सर इतिहास में राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप ऐसी जगह के अंदर खड़े होते हैं तो इतिहास पढ़ने और इतिहास को महसूस करने में फ़र्क समझ आता है। इन कमरों में कभी शाही परिवार की ज़िंदगी चलती होगी, इन झरोखों से कभी नीचे पूरा शहर दिखाई देता होगा और इन्हीं गलियारों से कभी राजा और उनके दरबारी को गुजरा करते होंगे। आज यहाँ शांति है, टूरिस्ट हैं, कैमरे हैं, लेकिन अगर कुछ पल के लिए आंखें बंद करें तो शायद कल्पना की जा सकती है कि सदियों पहले यहाँ का माहौल कैसा रहा होगा। मेहरानगढ़ की आर्किटेक्चर की सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है इसके झरोखे। इनकी बारीक नक्काशी को देख कर लगता है जैसे पत्थर पर किसी ने कपड़े कढ़ाई कर दी हो। इतनी महीन कारीगरी, वो भी उस समय जब आज जैसी आधुनिक मशीन्स नहीं थी। हर छोटी डिटेल्स के पीछे किसी कारीगर की मेहनत छुपी हुई है और शायद यही वजह है कि मेहरानगढ़ को सिर्फ एक फोर्ट कहना इसके साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये आर्किटेक्चर भी है, इतिहास भी है और कला भी। अब हम पहुंचते हैं किले के उस हिस्से में जहां इतिहास सिर्फ दीवारों में नहीं बल्कि चीज़ों के रूप में हमारे सामने मौजूद है। यहाँ रखी गई चीज़ें हमें उस समय की शाही जिंदगी की एक झलक दिखाती हैं। हथियार, शाही सामान, पालकियाँ, कपड़े और ऐसी कई चीज़ें जिन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दौर में राजघराने की ज़िंदगी कैसी रही होगी। आज हमारे लिए सिर्फ म्यूज़ियम में
रखी चीज़ें हैं, लेकिन कभी ये चीज़ें किसी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा रही होंगी। किसी हथियार का इस्तेमाल युद्ध में हुआ होगा, किसी पालकी में शाही परिवार का कोई सदस्य बैठा होगा, और किसी वस्तु को देखकर शायद उस समय का पूरा माहौल आंखों के सामने आ जाता है। इन शाही पालकियों को देखिए, आज के समय में हम कार से सफ़र करते हैं, लेकिन उस समय राजघराने की यात्रा का अपना अलग तरीका था। इन पालकियों की डिज़ाइन, इनकी सजावट और इन पर की गई कारीगरी शाही जीवन की एक अलग तस्वीर दिखाती है। लेकिन इस पूरी शाही चमक के पीछे एक दूसरी सच्चाई भी थी। राजा होना सिर्फ महलों में रहना नहीं था, इसके साथ थी जिम्मेदारी, राज्य की सुरक्षा, युद्ध थे और अपने साम्राज्य को संभालने की चुनौती भी थी। सदियां गुजर गईं, राजाओं का दौर बदल गया, युद्धों का तरीका बदल गया, जोधपुर बदल गया, लेकिन मेहरानगढ़ आज भी खड़ा है। यही किसी हिस्टोरिकल स्मारक की सबसे बड़ी खूबसूरती है। समय बदलता रहता है, लेकिन कुछ जगह समय को अपने अंदर संभाल कर रखती हैं। जब हम इन दीवारों को देखते हैं तो हमें सिर्फ पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं पत्थरों ने कितनी पीढ़ियां देखी हैं, कितने बदलाव देखे हैं। ये सोचकर ही इस जगह की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। सच कहूँ तो तस्वीरों और वीडियोस में मेहरानगढ़ फोर्ट जितना खूबसूरत दिखाई देता है, असल में यहाँ आकर इसका स्केल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा महसूस होता है। इसकी दीवारें, इसकी आर्किटेक्चर और यहाँ से दिखाई देने वाला पूरा जोधपुर, सब कुछ मिलाकर इस जगह को अलग बना देता है। और मेरे लिए ट्रैवल का असली मज़ा भी यही है, सिर्फ किसी जगह पर जाना नहीं, बल्कि उस जगह के पीछे की कहानी को समझना। इस किले की कहानी भी बहुत रोचक है। मेहरानगढ़, जिसका अर्थ होता है सूर्य का किला, किले के निर्माण से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा भी है। माना जाता है कि इस पहाड़ी पर पहले एक साधु चिड़िया नाथ जी रहते थे। जब राव जोधा ने वहाँ किला बनाना शुरू किया तो साधु नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ पानी की कमी रहेगी। बाद में राव जोधा ने उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास किया। मेहरानगढ़ की विशाल दीवारें, मजबूत द्वार और ऊंची स्थिति इसे युद्ध के लिए बहुत सुरक्षित बनाती थी। समय के साथ साथ अलग अलग मारवाड़ के शासकों ने इसमें महल, आंगन और अन्य इमारतें बनवाई। आज किले के अंदर महल, संग्रहालय, हथियार, शाही पालकियाँ और पुरानी राजसी सामान देखे जा सकते हैं। अब दोस्तों, किले के और भी कुछ खास स्थानों पे हम जाएंगे। यहाँ के राजघराने की ज़िंदगी की एक झलक देखेंगे। जो खूबसूरत खिड़कियाँ, नक्काशीदार दीवारें, जालियाँ और सजावट उस समय की शानदार कारीगरी को दिखाती है। सोचिए, जब बिजली और आधुनिक लाइटिंग जैसी सुविधाएं नहीं थी, तब इन महलों को इस तरह डिज़ाइन किया गया कि प्राकृतिक रोशनी अंदर तक पहुंच सके और हवा का भी बेहतर सर्कुलेशन हो। यहाँ की जालियाँ और खिड़कियों का काम सिर्फ सुंदरता बढ़ाना नहीं था, बल्कि
आर्किटेक्चर और क्लाइमेट के हिसाब से भी इनका महत्व था। राजघराने की ज़िंदगी कितनी शाही रही होगी, इसका अंदाज़ा इन कमरों और महलों को देखकर लगाया जा सकता है। इन दीवारों पर आपको ये जो हाथ दिख रहे हैं, ये हाथ उन वीरांगनाओं के हैं, उन साहसी महिलाओं के हैं जिन्होंने इस राज्य, इस किले, इस राजघराने के लिए जौहर किया। और जौहर में जाने के पहले उन्होंने अपनी ये हाथों का स्मारक बनाई थी, जो आज भी देवी के रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। यहाँ की नक्काशी आप जो देखेंगे, चारों तरफ देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितनी अच्छी तरीके से एक एक चीज में कारीगरी की गई है। इन खूबसूरत नक्काशियों का आनंद उठाइए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे राजाओं का पंखा हुआ करता था। इसके नीचे वो बैठते थे और इसमें पीछे एक डोर लगी होती थी जो पीछे से खींचकर उन्हें हवा की जाती थी। और ये है पूरा एक शीश महल यहाँ पर जो स्थित है। ये पूरा शीश महल में राजा के बैठने की व्यवस्था होती थी और साथ में रानियां भी यहाँ पर बैठकर आनंद और लुत्फ़ उठाया करती थी। और अब वो नज़ारा जिसके लिए शायद हर कोई कुछ देर रुक जाता है। नीचे दिखाई देती है जोधपुर की ब्लू सिटी और ऊपर मेहरानगढ़ और नीचे दूर दूर तक फैले नीले घर। यहीं खड़े होकर समझ आता है कि इस पहाड़ी को किले के लिए क्यों चुना गया होगा। ऊंचाई सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, यह रणनीति भी थी। ऊपर से आसपास के इलाके पर नज़र रखी जा सकती थी और आज वही ऊंचाई हमें जोधपुर का एक ऐसा व्यू देती है जो शायद शब्दों में पूरी तरह बताना मुश्किल है। और हम जो अब देखने वाले हैं, ये था यहाँ के महाराजा का कमरा जहाँ पे वो सोया करते थे। चारों तरफ से शीशों से जड़ा हुआ ये अद्भुत कमरा अपने आप में इस महल की शान बढ़ाता है। और ये कमरा राजा का था, हमारे महाराजा का, जो यहाँ पर विश्राम किया करते थे। और बाकी तो इस महल में ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं, ऐसे अनगिनत इतिहास हैं जो इन दीवारों में दबे हुए हैं और जिसकी साक्षी भी ये दीवारें ही हैं। यहाँ सभी राजा महाराजा जितने भी उनके पूरे पूर्वज रहे हैं और उनके बाद की जो पीढ़ियाँ रही हैं, उनके छोटे बच्चों के वस्त्र से लेकर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। ये 3 से 4 मंजिला इमारत, जिसमें हर इमारत में कुछ विशेष है। कहीं सरदार विलास जैसे स्थान बने हुए हैं, कहीं राजा महाराजा के निवास स्थान है, कहीं युद्ध से सज्जित शस्त्र रखे हुए हैं। ऐसे हर जगह में आपको कुछ विभिन्न चीज़ें देखने को मिलेंगी जो यहाँ की शान और मेहरानगढ़ की इतिहास का वर्णन करती हैं।
ये सभी शस्त्र आपको जो देखने मिल रही हैं किसी न किसी ने कभी न कभी युद्ध में इस्तेमाल किए हैं। ये महल, शाही महल, शाही स्थान जहाँ राजा रहा करते थे। एक खास बात और है यहाँ पे, आप नोटिस करेंगे जितने भी राजाओं के बेड हैं वो उनकी हाइट से कम बनाए जाते थे ताकि उनके पैर लटकते रहें, क्योंकि इससे वो कभी भी गहरी निद्रा में नहीं जाते थे और हमेशा सचेत रहते थे दुश्मनों से। इस वजह से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। यहाँ के सभी शस्त्र और यहाँ की जितनी भी विभिन्न चीज़ें हैं और जो यहाँ के पुराने इतिहास की वस्तुएं यहाँ रखी गई हैं, उन सभी चीज़ों को आप देखिए, उसका लुत्फ़ उठाइए। मेहरानगढ़ से निकलते वक्त शायद आपके साथ इसकी तस्वीरें जाएंगी, लेकिन अगर आपने इसकी कहानी महसूस की तो इसके साथ कुछ और भी जाएगा। एक एहसास कि इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कोई पुरानी चीज़ नहीं है। इतिहास हमारे सामने खड़ा हो सकता है, कभी किसी किले की दीवार बनकर, कभी किसी पुराने दरवाजे के रूप में, और कभी किसी म्यूज़ियम में रखी एक छोटी सी वस्तु बनकर। मेहरानगढ़ फोर्ट ने सदियों को गुजरते हुए देखा है। राजा आए, राजा गए, शहर बदले, समय बदला, लेकिन ये किला आज भी अपनी जगह खड़ा है। ये जो आप दरवाजे देख रहे हैं, ये उस समय के दरवाजे हैं जो सोने के हुआ करते थे। आज इसे आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे आज भी स्थित है। ये अलग अलग नक्काशी और गोल्ड के या फिर चांदी के दरवाजे उस समय लगाए जाते थे। आज वो आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। और यहीं पास में अगर आप जाएंगे तो इनका एक कुल देवी का मंदिर भी है, जहाँ आज भी इनके जो वंशज हैं वो समय समय पर आकर इनकी कुल देवी की पूजा करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। आप भी माता रानी का आशीर्वाद लीजिए। ये है मेहरानगढ़ के महाराजाओं की कुल देवी, जो आज भी इस किले की रक्षा कर रही हैं। और ये शाही तोपें जो चारों तरफ इस किले के लगी हुई हैं, जो उस समय दुश्मनों से इस किले की रक्षा करती होंगी, ये भी आज आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ से सारा जोधपुर शहर और ब्लू सिटी भी दिखाई देता है। तो अगर कभी आप जोधपुर आएँ तो मेहरानगढ़ फोर्ट को सिर्फ घूमने की जगह मत समझिए। इसके दरवाज़ों को देखिए, इन दीवारों को देखिए, इन झरोकों को देखिए और एक पल के लिए सोचिए कि सदियों पहले यहाँ ज़िंदगी कैसी रही होगी। क्योंकि किसी जगह को जानना सिर्फ वहाँ पहुँच जाना नहीं होता, उसकी कहानी को समझना होता है। और शायद यही ट्रैवल की सबसे खूबसूरत बात है। हम नई जगह देखने निकलते हैं, लेकिन रास्ते में इतिहास से मिलाते हैं। अगर आपको ऐसे ट्रैवल ब्लॉग पसंद है जहाँ सिर्फ जगह नहीं बल्कि उसकी कहानी भी आपके सामने होती है, तो आदिनिका ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप मेहरानगढ़ फोर्ट की कौन सी चीज़ देखकर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।